नमस्ते भाई और बहनों, स्वागत है मेरे हीलिंग विथ आयुर्वेदा चैनल पर। आज से मैं जीने की राह आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इस विषय पर 11 पार्ट की वीडियो मालिका बनाने जा रहा हूँ। हर वीडियो के अंत में एक असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा बताया जाएगा। आज इस कली का पहला भाग, जीने की राह, मन की शांति, पहला उपचार। जब मन शांत होता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है। कथा के माध्यम से शुरू करते हैं। एक बार ऋषि चरक अपने शिष्यों को जीवन का रहस्य सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर मन दुखी हो तो क्या औषधि उसे ठीक कर सकती है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, औषधियां शरीर का दर्द मिटा सकती है, पर मन का दर्द केवल स्वयं मिटा सकता है, क्योंकि मन ही तो मूल है रोग का भी और रोग मुक्ति का भी। आज का इंसान भी उसी सवाल से जूझ रहा है। कामयाबी है लेकिन चैन नहीं, पैसा है मगर मन खाली है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मन असंतुलित हो गया है। आयुर्वेद कहता है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। अगर मन संतुलित हो जाए तो जीवन स्वयं औषधि बन जाता है। भाई, कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती है, यानी मन की अशांति सीधा शरीर पर असर करती है। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो चेहरा दमकता है, आंखें चमकती है, शरीर हल्का लगता है। यही तो है मन और शरीर का गहरा संबंध, जिसे आयुर्वेद मन शरीर संतुलन कहता है। एक बार एक व्यक्ति हिमालय की ओर गया। वह बहुत दुखी था, क्योंकि जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, साधु महाराज, मुझे कोई ऐसी दवा बताइए जो मेरी मन की अशांति दूर कर दे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें दवा की नहीं, दिशा चाहिए, प्रकृति की दिशा। उसने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय बिना मोबाइल, बिना बात किए सिर्फ प्रकृति को देखना, पत्तों की हरियाली, पंछियों की आवाज, हवा की ठंडक, और देखना तुम्हारा मन क्या कहता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति गया, लौटते समय उसकी आंखों में चमक थी। वह गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं, प्रकृति ने मेरा मन साफ कर दिया। भाई, यही है सच्ची चिकित्सा, गुरुदेव ने कहा। जब मन शांत होता है तो हर रोग मिटने लगता है। आयुर्वेद कहता है, समा परम औषधम, अर्थात शांति ही सबसे बड़ी दवा है। इसीलिए अगर तुम थक गए हो, परेशान हो, तो पहले अपने मन की सुनो। कभी अकेले बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मुझे किसी से नहीं, बस खुद से शांति चाहिए। मुझे खुद से शांति चाहिए। जब मन शांत होता है तो जीवन में हर जंग आसान लगने लगती है। मन की स्थिरता ही असली योग है, और यही जीने की राह का पहला कदम है। नयन प्रभु के द्वार, नयन तेरे प्रभु के द्वार, जिनसे जग दर्शन पाए, इनमें झांके सत्य का सागर, झलके करुणा की छाय। संभाल उन्हें निर्मल सदा, न पड़े मोह का वार, क्योंकि नेत्र ही नहीं
बस अंग है ये आत्मा के द्वार। नयन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बने हैं। इनसे जग की सुंदरता झलकती है और प्रभु की झलक मिलती है। संभालो इन्हें जैसे दीपक की लौ, क्योंकि जब ये निर्मल रहते हैं तभी भीतर की रोशनी चमकती है। नेत्रों की सुंदरता और आत्मिक दृष्टि के लिए उपाय आपको करना क्या है? सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब कुल्ला करने से पहले मुंह में ठंडा जल भरकर, फ्रिज का नहीं, सादा ठंडा जल भरकर आंखें बंद कर अपने आंखों पर 10 या 15 छींटे लगाए। ऐसा हर दिन करें। यह करने से आपके आंखों की रक्त संचार क्रिया सुधारती है। ठंडे पानी का तापमान आसपास की मांसपेशियों को टोन करता है, जिससे आंखों की थकान कम होती है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।